See, for semester, I am going to explain the topic fish pickling. Fish pickling means नमकीन बनाना। तमाम चीज़ों से नमकीन बनाए जाते हैं या अचार बनाए जाते हैं, उसी तरह से फ़िश प्रोडक्ट्स द्वारा भी इस तरह के अचार या नमकीन बनाया जाता है, उसी को फ़िश पिकलिंग बोलते हैं। ये इस टॉपिक में आपको जैसा कि हमने नोट दिया था, आपके पास भी है, उसे हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग और एक्सटेंडिंग द लाइफ स्पान ऑफ फूड बाय आइदर एनारोबिक फर्मेंटेशन इन ब्राइन और इमर्जन इन विनेगर। एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा फ़िश फूड मटेरियल के लाइफ स्पान को काफ़ी समय तक के लिए एक्सटेंड किया जा सके। इसके लिए सिरका का यूज़ करते हैं, साल्ट सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। द पिकलिंग प्रोसीजर टिपिकली अफेक्ट्स द फूड्स टेक्सचर, टेस्ट एंड फ्लेवर। पिकलिंग प्रोसेस से फूड मटेरियल का टेस्ट और फ्लेवर काफ़ी अच्छा हो जाता है। द रिजल्टिंग फूड इज़ कॉल्ड ए पिकल और ए प्रिवेंट एम्बिग्युइटी prefaced with pickle. Foods that are pickled include vegetables, fruits, meats, fish and eggs. जैसा कि हमने बताया कि पिकलिंग के लिए वेजिटेबल भी, फ्रूट भी, मीट और एग जैसे यूज़ किए जाते हैं, उसी तरीके से फ़िश। तो ख़ास तौर से हम लोग फ़िश पिकलिंग की बात कर रहे हैं। तो फ़िश पिकलिंग में क्या प्रोसीजर अपनाया जा रहा है, क्या अप्लाई हो रहा है, उसे देखना है। पिकलिंग कैन प्रिजर्व पेरिशेबल फूड्स फॉर मंथ्स। कई महीने तक फूड मटेरियल सुरक्षित बना रहे, प्रिजर्व बना रहे, उसके लिए ये प्रोसेस यूज़ करते हैं। इफ़ द फूड कंटेन सफिशिएंट मॉइस्चर, ए पिकलिंग ब्राइन में बी प्रोड्यूस सिंपली बाय एडिंग ड्राई साल्ट। अगर काफ़ी इसमें अगर मॉइस्चर है फूड मटेरियल में, तो इसके लिए जो है इसे ड्राई साल्ट से इसको इम्प्रूव करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। पिकलिंग का जो प्रोसेस है काफ़ी पुराना है। मोहनजोदड़ो के समय से एक सभ्यता थी मोहनजोदड़ो, कि वहाँ सबसे पहले देखा गया अबाउट 2400 BC इंडियन कल्चर में सबसे पहले ये पिकलिंग प्रोसेस शुरू हुआ। और ये एक ऐसा प्रेशर है, एक ऐसा प्रिजर्व मटेरियल इसे तैयार किया जाता है जिससे अगर कोई सीजन नहीं है किसी फूड मटेरियल का, उस सीजन में भी ये मिल सके उसके लिए। और अगर लॉन्ग जर्नी किया जा रहा है तो उस समय भी अगर फिश पिकलिंग करके इसे प्रिजर्व करके रख लेते हैं तो हम उसे लॉन्ग जर्नी में भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ये न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड को बढ़ाने के लिए इम्प्रूव करने का सबसे अच्छा प्रोसेस है। इसके अलावा ये टर्म जो पिकल यूज़ किया गया, ये सबसे पहले डच वर्ड से। द टर्म पिकल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द डच वर्ड पिकल मीनिंग ब्राइन। पिकल का मतलब ही होता है ब्राइन, ब्राइन साल्ट, यानी कि इसको एक साल्ट सॉल्यूशन में प्रिजर्व करना। और ये प्रोसेस अक्सर जो जहाँ यूज़ किया जाता है इन द USA एंड कनाडा एंड समटाइम्स ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, द वर्ड पिकल आल्सो almost always refer to a pickled cucumber except when it is used figuratively. It may also refer to other types of pickles such as pickled onion, pickled cauliflower, etc. In the UK, pickles as in a cheese and pickle sandwich may also refer to ploughman's pickle, a kind of chutney. तो और जैसे हमने यूके में, कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का जिक्र किया, इन सब देशों में कॉलीफ्लावर को पिकल करते हैं या सैंडविच पिकल करते हैं या ओनियन को पिकल करते हैं, यानी इसका नमकीन बनाते हैं, इसका अचार बनाते हैं। और कुछ ऐसे कंट्री में जो प्लाउ मैन है, जो खेती करने वाले किसान हैं, ये इसको एक तरह से चटनी के रूप में प्रयोग करते हैं। जो हमारे इंडिया में चटनी एक शब्द यूज़ किया जाता है, उसको भी इसी सेंस में लेते हैं। इसके बाद आता है इसी टॉपिक के अंतर्गत हाउ टू पिकल फिश।
फ़िश को कैसे पिकल करें। पिकल करने के लिए पिकल फ़िश इज़ ए पॉपुलर फूड, एक पॉपुलर फूड है पूरे दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, लार्जली बिकॉज पिकल्ड ऑलवेज allowed to meat to last longer than simple refrigeration or open air storage. Pickle also gives fish a slightly salty and acidic bite, which can help cut through some stronger fish flavors. While there are almost endless pickles, फिश रिसाइप, कुछ ऐसी विधियां हैं इसके जो है कि रिसाइप्स हैं, विधि हैं, प्रोसीजर हैं जो यूज़ करते हैं। उस विधि में रिसाइप्स में क्या करते हैं, तो आउट देयर द जनरल प्रोसेस इज द सम फर्स्ट ब्राइन द फिश यूजिंग डाइल्यूटेड साल्ट वाटर ब्राइन। सबसे पहले इस प्रोसेस में क्या करते हैं, साल्ट वाटर में से डाइल्यूट करते हैं, यानी फ़िश को डाइल्यूट करते हैं। After then pickle the fish in a brine of salt, vinegar and flavorful species. Working with a basic recipe, we can test and tweak our brine until we get the exact flavors we would not for our own special पिकल फिश रिसाइप्स। इस तरह से सबसे पहले हम ये सॉल्ट में इसे पूरी तरह से प्रिजर्व कर लेते हैं और उसके बाद कुछ मेथड यूज़ करते हैं जो सामने है। इंग्रेडिएंट्स फॉर पिकलिंग, इसमें कई हेडिंग्स हैं। वीक ब्राइन बनाने के जो तरीके हैं, फर्स्ट है 1 कप 200 ग्राम कोसर साल्ट, खाने वाला साल्ट लेते हैं 1 कप यानी 200 ग्राम, 200 ग्राम। दूसरा 1 क्वार्ट, 1/4 यानी 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर में 200 ग्राम कोसर साल्ट को डालते हैं तो वो बन जाता है वीक ब्राइन। पिकलिंग ब्राइन बनाने के लिए, क्योंकि फ़िश पिकलिंग हो रही है तो उसके लिए ये मेथड सामने है। इसके लिए 1 to 9 पॉइंट्स दिए गए हैं, आपके पास नोट्स हैं, इसको आप थारोली देख लेंगे। इसको मिक्स करके बनाते हैं तो ये आपके सामने है। इसको 1 2 3 4 5 करके 9 स्टेप तक इसे आप देख लेंगे। इसका एक मिक्सचर बना लेते हैं, वो पिकलिंग ब्राइन हो जाता है। और जो प्रोसेस यूज़ करते हैं उसके कई प्रोसेस, कई स्टेप्स हैं। मेथड फॉर फिश पिकलिंग, इसमें फर्स्ट स्टेप है इसका, फर्स्ट कट ओवर फिश इनटू चंक्स, टुकड़ों में फ़िश को काट लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में फ़िश को सबसे पहले काटते हैं। दूसरा नंबर क्या करते हैं, यूज़ साल्ट एंड वाटर टू मेक ए वीक ब्राइन, उसके बाद एक वीक ब्राइन बनाते हैं, जैसा कि ऊपर हमने बताया वीक ब्राइन है पिकलिंग ब्राइन के लिए। थर्ड स्टेप में कवर आवर फिश विथ द वीक ब्राइन से इसको ढक देते हैं पूरी तरह से, जिससे कि वो डूब जाए, पूरी तरह से भीग जाए। नेक्स्ट स्टेप है रेफ्रिजरेट द फिश इन ब्राइन फॉर 8 to 24 आवर, 8 से लेकर 24 घंटे के लिए इसे रेफ्रिजरेशन में यानी इसको रख देते हैं, रेफ्रिजरेट कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ड्रेन द ब्राइन फ्रॉम द कंटेनर, उसके बाद ब्राइन को ड्रेन कर देते हैं, धीरे धीरे उसमें से उसका एक्सेस जो है अमाउंट निकाल देते हैं, ड्रेन कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कवर पाइक एंड स्ट्रांगली फ्लेवर्ड फिश विथ वाइट विनेगर फॉर अप टू ए डे, 1 दिन के लिए फिर इसे, क्योंकि फ्लेवर उसमें आ जाता है, उसको 1 दिन के लिए ऐसे रख देते हैं। नेक्स्ट जो मेथड यूज़ करते हैं, मेथड स्टेप सेकंड में, उसके भी कई पॉइंट हैं। फर्स्ट, बॉयल ओवर पिकलिंग ब्राइन को जो है बॉयल करते हैं, यानी एक मेथड वो हो गया। दूसरा मेथड अगर यूज़ करेंगे तो ये सारे रिसाइप यूज़ करेंगे। सेकेंड पॉइंट, ऐड डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आवर ब्राइन डिपेंडिंग ऑन द फिश, जैसा फ़िश लिए होंगे, जैसे फ़िश का पिकलिंग करना है उस फिश के हिसाब से डिफरेंट टाइप के फ्लेवर्स आते हैं, उस फ्लेवर को यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू फिश। थर्ड स्टेप में सीमर, मतलब यानी इसको उबालते हैं। सीमर द फिश इन द ब्राइन फॉर 5 to 10 मिनट, 5 से 10 मिनट के लिए इसको उबालते हैं फ़िश को ब्राइन में। नेक्स्ट पॉइंट, रेफ्रिजरेट द फिश
एंड ब्राइन इन ए शैलो पैन। फिर इसको जो है कि रेफ्रिजरेशन करते हैं फिश को, क्योंकि फ़िश और ब्राइन मिक्स हो जाते हैं आपस में, तो फिर इसको रख देते हैं कुछ देर के लिए, रेफ्रिजरेट कर देते हैं। नेक्स्ट, पैक द फर्स्ट द स्टेराइल ग्लास जार में इसे जो है पैक करके रख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में स्ट्रेन द विनेगर ब्राइन, फिर इस विनेगर ब्राइन को स्ट्रेन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कवर द फिश विथ द स्ट्रेन्ड ब्राइन एंड सील द जार, उसके बाद जार को सील कर देते हैं, पैक कर देते हैं और रख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में थर्ड स्टेप में देखते हैं, इसमें 3-4 पॉइंट यूज़ करते हैं। पहला, रेफ्रिजरेट द जार्स इमिडिएटली, जार को सबसे पहले तो रेफ्रिजरेट कर देते हैं। सेकंड नंबर पर, ईट द फिश स्ट्रेंथ फ्रॉम द जार फॉर स्नैक और क्विक मील, फिर उसके बाद जैसी ज़रूरत होती है उसको हम यूज़ करते हैं जलपान के रूप में, थोड़ा थोड़ा निकाल के। नेक्स्ट पॉइंट, मेक ए पिकल्ड फिश शेयरिंग, फिर अगर इसको खाना है, ये जैसा फ्लेवर या जैसा इसका स्वाद लेना चाहते हैं उस हिसाब से इसमें कुछ न कुछ मिला लेते हैं, खाने योग्य बना लेते हैं। नेक्स्ट, ऐड पिकल्ड फिश टू ए एडली सील्ड, फिर इसको जो है कि जैसा जिस तरह से यूज़ करना चाहे उसको यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में इसके लिए थिंग्स ओवर नीड, क्या इसके ज़रूरतें होती, पिकलिंग करेंगे फिश पिकलिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें है फर्स्ट, नाइफ, चाकू होना चाहिए अपने पास। सेकंड, लार्ज सस्पेन भी होना चाहिए बड़ा सा। थर्ड, लार्ज ग्लास और सेरेमिक डिश होना चाहिए। फोर्थ, कैनिंग जार, डिब्बा बंद जार हो जो जिसको बंद कर सकें, जैसे जिस जार को, डिब्बे को। नेक्स्ट, मेश सीव, छन्नी होनी चाहिए। इतने जो है कि एपरेटस, ये रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए, और इसको देखते हुए इसके रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से, मेथड के हिसाब से हम फ़िश पिकलिंग कर सकते हैं। क्योंकि फ़िश प्रिजर्वेशन में फ़िश पिकलिंग एक जो टॉपिक है बहुत ये इम्पोर्टेंस रखता है। इसको फ़िश को लॉन्ग टाइम तक इसको प्रिजर्व रखना, एक्सटेंड रखना, खाने योग्य बनाए रखना, इसके लिए फ़िश पिकलिंग का प्रोसेस बहुत प्राचीन है और शुरू से चला आ रहा है मोहनजोदड़ो के समय से। और जैसा कि मैंने बताया कि डच वर्ल्ड से इसका नाम यूज़ किया गया, पिकल से। पिकल मतलब ही ब्राइन होता है, यानी इसको नमकीन बनाना, फ़िश को खाने योग्य बनाना, जिससे कि हम इसका स्वाद ले सकें, लाभ ले सकें और इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाया भी जा सके। तीसरा है फ़िश पिकलिंग, ये टॉपिक आपका समाप्त हुआ। इसके बाद सिलेबस के हिसाब से जैसा कि हमने दिया हुआ है पिकलिंग, इसके पहले हम सन ड्राइंग, साल्टिंग, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया था। पिकलिंग टॉपिक भी एक्सप्लेन हो चुका है। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्मोकिंग। स्मोकिंग के लिए जो है जैसा कि नोट्स दिए जा चुके हैं, स्मोकिंग का मतलब होता है भाप लेना, भाप देना। स्मोकिंग टॉपिक इसमें दिया गया था, साल्ट ड्राइड फिशेज आर समटाइम्स एक्सपोज्ड वुडन स्मोक। इसके लिए एक वुडन स्मोक, लकड़ियों को जलाते हैं, उसमें से जो धुएं निकलते हैं और उसी पर इसको सेंकते हैं फ़िश को। ये बहुत से देशों में यूज़ होता है ये टॉपिक, ये मेथड। इंडिया में तो बहुत कम ही होता है, लेकिन जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया और देशों में, कंट्री में काफ़ी देखने को मिलता है, इसलिए भी ये फिश प्रिजर्वेशन में इस टॉपिक को लिया गया है। दे आर केप्ट इन चैम्बर्स इन विच द स्मोक इज़ फोर्स्ड थ्रू ए सिस्टम ऑफ पाइप, किसी पाइप के थ्रू या किसी सिस्टम के थ्रू, जिसमें से वो जो है एक फोर्स के थ्रू ये जो है ये उसका भाप निकल सके गर्म, और जिसमें वो फ़िश मटेरियल जो है पूरी तरह स्मोक्ड हो जाए। तो ये स्मोकिंग प्रोसेस यूज़ क्यों करते हैं, उसकी वजह है, स्मोकिंग रिमूव्स एडिशनल मॉइस्चर एंड इंक्रीजेज द फ्लेवर ऑफ द फिश फ्लेश। फिश मटेरियल का फ्लेवर इंक्रीज़ करे, उसमें अगर मॉइस्चर है वो दूर हो जाए, उसके लिए ये स्मोकिंग मेथड यूज़ करते हैं। ड्यूरिंग स्मोकिंग एंड प्रोडक्ट कंटेन इन सम इन
impregnant into the flesh of fish that further increases the conservation capacity. स्मोकिंग से फिश मटेरियल का कंजर्वेशन कैपेसिटी बढ़ जाता है, इसलिए स्मोकिंग को यूज़ करते हैं। स्मोकिंग में दो तरह का मेथड यूज़ करते हैं। स्मोकिंग में बी कैरीड आउट इन टू डिफरेंट वेज, दो तरीके से स्मोकिंग करते हैं। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है कोल्ड एंड हॉट स्मोकिंग। कोल्ड स्मोकिंग फर्स्ट, सेकेंड हॉट स्मोकिंग। कोल्ड स्मोकिंग में क्या करते हैं? इन कोल्ड स्मोकिंग lightly salted fishes are at first exposed to a smokeless fire at 38 degrees centigrade and later smoked at the temperature not exceeding 28 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कोल्ड स्मोकिंग में क्या करते हैं कि जो लाइटली साल्टेड फिशेज हैं, फिश मटेरियल है, उसको एक्सपोज करते हैं 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और उसके बाद इसको ले जाते हैं 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक, उसको ले जाके एक्सपोज करते हैं। यानी सबसे पहले 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे स्मोक करते हैं, उसके बाद उसके टेम्परेचर को धीरे 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 कम कर देते हैं, यानी 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये कोल्ड स्मोकिंग माना जाता है। सेकंड, इन हॉट स्मोकिंग, इसमें क्या होता है? साल्टेड फिशेज आर एक्सपोज्ड फर्स्ट टू ए टेम्परेचर ऑफ 130 डिग्री सेंटीग्रेड, 130 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर सबसे पहले इसे स्मोक करते हैं, यानी काफ़ी हॉट। उसके बाद क्या करते हैं? धीरे धीरे एंड लेटर स्मोक्ड एट ए टेम्परेचर अराउंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसे फिर धीरे धीरे कम करते करते 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको लाते हैं। इस तरह से ये स्मोकिंग होती है, यानी इसके भाप में फ़िश को तैयार करना, खाने योग्य बनाना, इसको जो है स्मोकिंग बोलते हैं। तो ये जो है कई प्रोसेस, जैसा कि हमने अभी एक्सप्लेन किया, साल्टिंग, ड्राइंग, स्मोकिंग, तो ये जितने भी मेथड हैं उसमें जो है स्मोकिंग के लिए सबसे पहले इसको साल्टिंग करते हैं, यानी साल्ट से ट्रीट करते हैं, ब्राइन से ट्रीट करते हैं। फिर जब इसका कंसंट्रेशन फिश के हिसाब से बन जाता है तो फिर इसके मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए स्मोकिंग मेथड यूज़ करते हैं। स्मोकिंग मेथड में इसीलिए ये सबसे अच्छा काम हो जाता है क्योंकि इससे जो मॉइस्चर होता है कम हो जाता है। मॉइस्चर कम होने से क्या होता है? प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का ग्रोथ जो होता है, क्योंकि बैक्टीरिया इन्फेक्शन या और कुछ भी होने से ये बच जाता है। आफ्टर ब्राइनिंग फिश आर ड्राइड इन स्मोकिंग चैम्बर्स टू रिमूव एडिशनल मॉइस्चर, अगर और भी कुछ एडिशनल मॉइस्चर हैं वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। तो स्मोकिंग जो है मेथड जो एक तरह से कहिए तो माइल्ड प्रिजर्वेटिव एक्शन है, ये बहुत ही। और कुछ कंट्री में इसका एक फिगर हम आपके सामने दे रहे हैं, यहाँ पर इस फिगर में दिखाया गया है कि ये स्मोक हाउस है। स्मोक हाउस में इसमें यहाँ पे लकड़ी जलाते हैं और उसके बाद यहाँ फ़िश को लटका दिया गया, हैंगिंग किया गया है, और इसमें धीरे धीरे इसको जो है जो इसके जो भाप निकलते हैं इससे ये पूरी तरह सेक जाता है। तो स्मोकिंग में ये मेथड इंडिया में पॉपुलर नहीं। स्मोक्ड फिश इज़ नॉट एज पॉपुलर इंडिया में पॉपुलर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे कंट्री है जहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है, लोग वहाँ पसंद करते हैं, इस तरह से स्मोकिंग फ़िश को खाते हैं। एज इट इज़ इन वेस्टर्न कंट्रीज़ में जैसे नॉर्वे एंड स्वीडन, यहाँ पर जो है कि पिकुलियर स्मोकिंग फ्लेवर के लिए ये जाना जाता है। इंडिया में भी कुछ स्थानों पर ये देखने को मिलता है, इस मेथड के यूज़ किया जाता है, जैसे चेन्नई है, उड़ीसा में चेन्नई में इस मेथड को यूज़ करते हैं। वहाँ के लोग इस तरह से फ़िश स्मोकिंग करके इसे खाते हैं। इसमें हर फिश यूज़ भी नहीं होता है, फिश स्मोकिंग में हर फिश यूज़ नहीं करते, बल्कि कुछ जो है कि सेलेक्टेड फ़िश हैं, जैसे सार्डिन्स, मैकरेल्स, सीयरफिश, पॉम्फ्रेट, ज्यूफिश, हिल्सा, ये फिशेज जो हैं स्मोकिंग में गुड वैरायटी रखते हैं। अगर इसको स्मोकिंग करना है तो इन्हीं फ़िश को यूज़ करते हैं। फिशेज़ इसमें हमने जैसा कि अभी बताया, एक्सप्लेन किया, फिशेज़ आर फर्स्ट क्लीन्ड एंड गुटेड एंड देन स्टॉक्ड इनटू साल्ट सोल्यूशन एंड ब्राइन, साल्ट सोल्यूशन में या ब्राइन में इसको जो है कि सॉक कर देते हैं, और उसके बाद
इस सॉल्यूशन से सस्पेंडेड इस मटेरियल को, इसको जो है कि स्मोक हाउस में ले जाते हैं, राड पे लटका देते हैं, फिगर में दिया गया है। और उसके बाद नीचे से लकड़ी जलाते हैं और एक बॉक्स की तरह होता है, उसे बंद कर देते हैं। धीरे धीरे ये जो है कि स्मोक्ड हो जाता है। मियरली ए शेड और ए बॉक्स ओवर ए फायर। उसके बाद ये फायर जलाते हैं, आग से धीरे धीरे इसका जो ये ऊपर से ये स्मोकिंग होती है। इंस्टेड ऑफ फ्लेम्स, इसको फ्लेम के बजाय इसके धुएं से ये जो है धीरे धीरे सेकिंग हो जाती है इसकी। द फिशेज आर मियरली हंग इनसाइड द स्मोक हाउस फ्रॉम हेड टू टेल। हेड को नीचे करते हैं, टेल को ऊपर करते हैं, इस तरह इसको लटका देते हैं। सो दैट दे आर सराउंडेड बाई स्मोक। इस तरह से स्मोक के चारों तरफ जो है ये होते हैं फिश, और ये पूरी तरह से खाने योग्य हो जाते हैं। इट टेक्स अबाउट 6 आवर्स। 6 घंटे के लिए इसे किया जाता है, और उसके बाद ये धीरे खाने योग्य हो जाता है। फिर इसको स्टोर कर लेते हैं। स्मोकिंग रिमूव्स एडिशनल मॉइस्चर एंड इंक्रीजेज द फ्लेवर ऑफ द फिश फ्लैश। तो स्मोकिंग मेथड जो यूज़ करते हैं, इसका मेन मकसद है मॉइस्चर को, एडिशनल मॉइस्चर को दूर करना, और फिश फ्लैश को फ्लेवर जो है फ्लेवर कंडीशन में लाना, कि उसका स्वाद अच्छा लगे, उसका सुगंध अच्छा लगे, जो खाने योग्य हो सके। इस तरह से स्मोकिंग टॉपिक हमने आपको एक्सप्लेन किया। स्मोकिंग, इसके बाद आता है चिलिंग, फ्राइंग एंड कैनिंग। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। तो इस समय आप पिकलिंग और स्मोकिंग 2 टॉपिक को पूरी तरह से जो हमने एक्सप्लेन किया, इसको तैयार कर लीजिए। थैंक यू।